तो हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो पिछली क्लासों में हमने स्क्वायर एंड रूट्स का हमने 84 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। आज आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन ये इस चैप्टर स्क्वायर एंड रूट चैप्टर से ये क्वेश्चन रख दिया है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन सर्च एंड इंडाइसिस में पूछा जाता है। सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर का क्वेश्चन है, वो भी हमारा चैप्टर इस बुक में दे रखा है, अलग से दे रखा है। तो हम उस चैप्टर के बारे में अलग से पढ़ाएंगे। तो हमारी जो बुक चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चल रही है। इसमें हमारा जो है स्क्वायर रूट, हमारा 5वां चैप्टर स्क्वायर रूट चल रहा है हमारा। उसमें ये क्वेश्चन हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन है स्क्वायर एंड रूट्स में। लेकिन हमारा उसी आधार पर 9 चैप्टर हमारा घातांक एवं करड़ी सर्च एंड इंडाइसेस चैप्टर है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, सर्च एंड इंडाइसेस चैप्टर में बताएंगे। लेकिन उसका शॉर्ट तरीका से हम बता दे रहे हैं, तब तक हम आपको शॉर्ट बता दे रहे हैं। तो उसका तब तक शॉर्ट मेथड देखिए, आप शॉर्ट मेथड देखिए उसका। तो ये 85 क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर एंड रूट्स चैप्टर में, 85 क्वेश्चन दे रखा है। तो हम इसका शॉर्ट तब तक बता दे रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है, इसको जो सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/बाई और xn लास्ट में पद होता है, xn जो लास्ट पद होता है और फर्स्ट पद x1। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है, इस आंसर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये 1/बाई क्या होता है? बाई होता है डिफरेंस, बाई होता है इनका डिफरेंस, अथा अब अंतर, बाई होता है इनका अंतर, ठीक है। और जो xn होता है, xn लास्ट पद, लास्ट टर्म या लास्ट पद, अंतिम पद, ठीक है। और x1 होता है प्रथम पद, पहला पद, प्रथम पद। तो अर्थात हम यहाँ रखते हैं। तो इसका जो अंतर होगा, तो देखिए 2 एक का अंतर है, 3 और 2 1 का अंतर है, 4 और 3 1 का अंतर है। तो डिफरेंस तो इसका है 1, 1 का है। तो बाई बराबर आ गया हमारा 1। और xn लास्ट पद है हमारा 100, रूट 100, और फर्स्ट पद है हमारा 1। तो यहाँ से तो आ जाएगा 100 का 10 और -1। तो हमारा जो मान आ गया वो आ गया 9। हमारा जो मान आया वो 9, जो सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा? ये तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, 30 सेकंड में इसका आंसर, हमने इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, एक्सटेंड करके दिखाते हैं किस प्रकार ये क्वेश्चन आता है, ये किस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है। तो देखिए, अब इसको एक्सटेंड करते हैं हम सेकंड फॉर्मूले से। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम फिर अपना वही मेथड स्क्वायर रूट वाला निकालेंगे, इसके कंजुगेट से हम गुणा करेंगे। इसके कंजुगेट से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 + √2 है, 1 + √2 है हमारा। तो हम इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, √2 - 1 बटे √2 - 1 बटे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 - 1। इसी प्रकार हम इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 - √2, और यहाँ से आ जाएगा 3 - 2। इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे √4 - √3 बटे 4 - 3 प्लस, इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे √100 - √19 बटे, ये आ जाएगा 10 लेना 1, यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 1 ही आएगा। देखिए सबसे हमारा 1 ही आ रहा है, सबसे हमारा 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसके कंजुगेट से हमने गुणा कर लिया, कंजुगेट से गुणा कर लिया तो 1 ही आएगा, अर्थात 100 - 90। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ से हमारी जो सीरीज आई वो √2 - 1 प्लस का √3 - √2 प्लस का √4 - √3 प्लस का
इसी प्रकार सीरीज हमारी चलती रहेगी और यहाँ से आ जाएगा √100 माइनस का √9। अब देखिए कैंसिलेशन इसका एक बार देखिए, एक बार इसका कैंसिलेशन देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। इसका कैंसिलेशन देखिए आप इसका एक बार कैंसिलेशन देखिए। तो देखिए √2 फर्स्ट पद है ये, √2 से क्या कट रहा है हमारा, √2 गया, √3 से √3 गया, √4 से √4 गया। इसी प्रकार लास्ट तक हमारा 90 पद इससे कट जाएगा, अगले 90 से। तो हमारा यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो हमारा बचा 100, यहाँ तो जो हमारा बचा वो बचा हमारा 100। लास्ट पद, यही तो फॉर्मूला होता है, लास्ट पद में से यही तो घटाया जा रहा है, तो 1। तो यहाँ से हमारा आ गया 10 और यहाँ से 1, जो मान आया हमारा वो 9। यहाँ से ये हमारी वैल्यू आई। इसी से हम अपना फार्मूला बनाते हैं, लास्ट पद xn, ये हमारा xn लास्ट पद हो जाएगा, यही बचेगा हमारा, ये 99 पहले कट जाएगा। यहाँ हम इस फार्मूला से इस प्रकार रखते हैं हम फार्मूला, तो माइनस आ जाता, माइनस सब हो जाते, कट जाते। तो इसी प्रकार हमारा ये फार्मूला आया। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। इसी बेस्ड पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन है, नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 86 क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही कंजुगेट से गुणा करेंगे, लेकिन ध्यान रखें हम किस कंजुगेट से गुणा करेंगे। तो पहले तो हम अपना कंजुगेट यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कंजुगेट बन के आएगा, जो यहाँ पर हमारा जो कंजुगेट बन के आएगा वो यहाँ √2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं √2 प्लस का ये आ जाएगा हमारा √3 माइनस का √5, √3 माइनस का √5। और यहाँ से जो कंजुगेट हमारा बन के आ जाएगा वो आ जाएगा √2 माइनस √3 और माइनस क्या होता है प्लस, तो √5। यहाँ से क्या आ गया हमारा √3 और √5। लेकिन हमारा ये नहीं बनने आया, क्योंकि यहाँ माइनस बनने आया और यहाँ प्लस बनने आया। तो हमारा ये कंजुगेट नहीं बनना है, बिल्कुल गलत है। तो हम अपना नेक्स्ट कंजुगेट और बनाते हैं, इसमें से देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंजुगेट क्या होगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं √2 माइनस का √5, सही है, √2 माइनस का √5, और यहाँ से लिख सकते हैं प्लस का √3, और यहाँ से लिखेंगे हम √2 माइनस का √5, और यहाँ से आ गया माइनस का ये बन गया, ये कंजुगेट हमारा बन गया। देखिए a प्लस बी, यहाँ a मान लिया, इसको पूरे a मान लिया और इसको प्लस का b, और यहाँ a माइनस b। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो लगा देते हैं हम वही। तो √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस का √3 का होल स्क्वायर माइनस का, ये इधर जाएगा हमारा। तो √2 माइनस का √5 माइनस का √3, ये इधर आ जाएगा, √2 ये इधर चला जाएगा। तो √2 माइनस का √5 प्लस का √3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक कमेंट करें। तो √2 से देखो हमारा √5 से √5 नहीं कटेगा, √3 से √3 कट गया हमारा, और हमारा यहाँ कोई नहीं करता। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 2√2, एक रूट ही एक है, एक रूट 2 ही है। यहाँ से आ जाएगा 2√5 बटे, अब यहाँ से ये हमारा कैंसिल हट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस का √5 का स्क्वायर माइनस का 2, √2 और √5 कितना आ गया, 5 दूनी 10, √10 10 आ गया। √2 और √5 क्या आएगा, 10 आ गया, माइनस का यहाँ 3 रह जाएगा बराबर। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा √2 और माइनस का √5 बटे, यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2, 5 से ये रूट कट गया, यहाँ बचा 5 माइनस का 2√10 माइनस का 3। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 2√2 माइनस का √5 बटे 5 और 2 7, और 7 में से 3 गए तो 4 माइनस √10। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे,
2 कॉमन ले लेंगे, 2 √2 माइनस का √5 बटे, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा 2 माइनस का √10 √10 ये हमारा बचा यहाँ से हमारा ये बचा, तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया हमारा √2 माइनस का √5 बटे, यहाँ से आ गया 2 माइनस का √10 आ गया यहाँ से। अब हम इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान दीजिए। तो हम इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान देने योग्य बात है, माइनस का √2 माइनस का √5, तो हम इसे ऐसे प्रकार लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 और √2 तो 2 रह जाएगा, माइनस का यहाँ हम लिखेंगे 5 इंटू √2, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तोड़ के लिख दिया हमने। तो ऊपर तो रह गया हमारा √2 माइनस √5 ही है, इसलिए हमने बनाया है कि यहाँ से हमारा √2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2 माइनस का √5, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब जो हमारा आंसर आया वो आया 1/√2। अब जो हमारा आया वो आया हमारा आंसर 1/√2, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है √2। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 87 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी क्वेश्चन सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर का है, सर्च घातांक एवं करड़ी चैप्टर का है, लेकिन हम यहाँ पर कर देते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन करने का भी एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। यदि n सम हो, यदि n हमारा सम हो तो, यदि n सम हो तब, यदि हमारा नंबर सम हो, सही है, यदि हमारा नंबर सम हो या इवन हो, तब उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो उसके फैक्टर होने चाहिए वो n या n+1 के रूप में होने चाहिए। उसके जो फैक्टर करते हैं वो n और n+1 के रूप में होने चाहिए। तो इसमें बड़ा वाला लेते हैं हम, तो इसमें बड़ा वाला हमारा आंसर होता है। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हम इसमें शॉर्ट फॉर्मूला बता दिए n+1। तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, तो हम 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, फैक्टर हम 2 के इस प्रकार कर सकते हैं, 2 के फैक्टर हम इस प्रकार कर सकते हैं, 1 और 1+1, अर्थात 2 एकम 2 होगा, 1 इंटू 2, और बड़ा वाला हम लेंगे, बड़ा वाला। तो जो हमारा मान आ जाएगा वो, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, जो कि बी ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में है 2। इसका जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। लेकिन इसका बेस मेथड क्या होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर में बताएंगे आपके लिए इसका बेस मेथड। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करना भूल जाएं तो इसका बेस मेथड भी होता है, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पे बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।